बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बादशाह अफलाक शमस बुर्ज अस्द यानी लियो का सितारा है, गरम, तेज और मंबा रोशनी कायनात। हकीकत तो ये है कि तमाम सियारगान और बुरूज की तासीरें और असरात शमस ही के मरहून मिन्नत हैं। इस एतबार से इसे बादशाह अफलाक भी माना जाता है, क्योंकि ये खुद भी रोशन है और दूसरों को भी रोशन करने वाला है। इसकी मौजूदगी ही दूसरे अजसाम की हयात है। नाज़रीन मोहतरम, सितारे शमस की तासीर की हदूद और असरात इस वसी व अरीज कायनात में कहाँ तक हैं, इसका अंदाज़ा अभी तक साइंसदान मुकम्मल तौर से नहीं लगा सके। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीक्रेट डायरी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुर्ज असद यानी लियो 2022 में आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ऐसे तमाम ख़वातीन व हज़रात जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई ता 22 अगस्त है, उनका बुर्ज असद और सितारा शमस है। नाम के एतबार से जिन ख़वातीन व हज़रात के नाम का पहला हरफ मीम से है, ये उनका भी बुर्ज बनता है। ताहम सीक्रेट डायरी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम डेट ऑफ बर्थ के एतबार से ही तरजीह देंगे। बुर्ज असद रखने वाले मर्द व ख़वातीन को रंग सुनहरी और ऑरेंज ज़्यादा सूट करता है, और इस बुर्ज के लिए नगीनों में याकूत और खुद हजरुल शमस इंतहाई अहम नगीने हैं। ज़रूर इस्तेमाल करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। बुर्ज असद शहाना अंदाज रखता है और इसका हाकम सितारा शमस यानी सन बादशाह अफलाक का दर्जा रखता है। तेज गर्म तासीर का हामल, हयाते नो बख्शने वाला, आपकी शख्सियत पर इसके वाज़े और गहरे असरात नुमायां होते हैं। साल 2022 अहले लियो के लिए कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं ला रहा, अलबत्ता मुस्बत और मनफी तब्दीलियों का साल ज़रूर है। गैर ज़रूरी तफसील को हज़फ़े बयां करते हुए हम अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को सिर्फ अहम हालात व वाक़यात से ही यहाँ आगाह करेंगे। इस सिलसिले में दो अहम तरीन बातें जो बुर्ज लियो के हामिल ख़वातीनों हज़रात को इस बरस पेश आने वाली हैं, वो जान लें। तकरीबन पूरा साल ही आप पर रूहानी और मज़हबी कैफियत गालिब रहेगी। साल की इब्तिदा कमरदार अकरब से शुरू हो रही है, लिहाजा साल इब्तिदा ही से सख्त और हालात भी सख्त हो सकते हैं। दूसरी अहम बात, अहले असद अगर इस बरस हज व ज़ियारत का इरादा रखते हैं तो तैयारी कर लें, क्योंकि ये सादत उन्हें इस बरस इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर नसीब होगी। ख़ुसूसन मई के बाद हालात मुवाफ़िक और बेहतरीन होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अहले बुर्ज असद के लिए बाकी तमाम साल में कोई बड़ी तब्दीली का इशारा तो नहीं है, अलबत्ता इब्तदाई 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में ज़हनी दबाव और टेंशन में इजाफे की तरफ इशारे ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही आपकी मेहरबान तबीयत ऐसे हालात से आपको आसानी से निकलने का मौका भी फराहम करेगी। इसलिए बकौले इमरान खान, आपने घबराना नहीं, क्योंकि इंशाअल्लाह मई के इख्तिताम तक आपकी नेक नामी और इज्जत व तौकीर में भरपूर इजाफा भी होगा। माली एतबार से भी ये साल मिला जुला ही साबित होगा। अलबत्ता जुलाई के आखिर और अगस्त के आखिर तक, फिर सितंबर की 20 के बाद नवंबर शुरू होने तक काफ़ी जगहों से कसीर रकम हाथ आ सकती है। बेहतर प्लानिंग से आप हालात में बेहतरी भी ला सकते हैं। आपकी सेहत इस बरस 2022 में कदरे बेहतर रहेगी, ताहम छोटे छोटे सेहत के मसाइल आते रहेंगे। वालिदैन और बच्चों की सेहत इंशाल्लाह इस बरस बेहतर होगी और इस तरफ से आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। जो असदी अफराद शादी का इरादा रखते हैं और ख़ानदानी या समाजी रुकावटों का शिकार थे, इस साल कुदरत आपके हक में फ़ैसला दे रही है और आप इंशाअल्लाह इन मकासद के हसूल में कामयाब हो जाएंगे।
چاہے وہ آپ کی اپنی شادی ہو یا بچوں کی، دونوں صورتوں میں حالات انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ سفر، تعلیم اور روزگار کی بات کریں تو برج اسد کے حامل خواتین و حضرات اندرون اور بیرون ملک سفر آپ کو بہت اس برس پیش آنے والے ہیں، لیکن دوستو لکھ لیں اور اچھی طرح دھیان سے نوٹ فرما لیں کہ آپ کا ہر سفر ناکام ہوگا اگر آپ نے 2 کام نہ کیے تو۔ اگر سفر اختیاری سے پہلے آپ ایسا کریں تو انشاءاللہ سفر وسیلہ ظفر ہوگا۔ نمبر 1، جب بھی سفر اختیار کریں، چاہے اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات ضرور کر کے جائیں۔ اور نمبر 2، مطلوبہ جگہ پہنچنے پر ہمت نہ چھوڑیں، کیونکہ وہاں درپیش مشکلات عارضی ہوں گی، اور اگر آپ نے ان کا مقابلہ کر لیا تو ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ورنہ یقیناً بنا بنایا کھیل ناکام ہو جانے کا خطرہ ہے۔ طالب علموں سے بھی یہی گزارش ہے کہ دل جمی اور محنت و لگن کے علاوہ 2022 میں کامیابی کی دوسری کوئی صورت نہیں۔ معزز ناظرین، ستاروں کی پریڈکشن علم فلکیات، علم النجوم وغیرہ سے اخذ کردہ معلومات کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے۔ کوئی بھی شے اس کائنات میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تاثیر نہیں رکھتی، ہر حال میں صرف اسی کا حکم اول اور آخر ہے۔ پس بحیثیت مسلمان ہمیں ستاروں کی حالت سے زیادہ اپنے خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ظاہر کردہ نشانیوں سے اپنے بندوں کو اپنی جلوہ فرمائی سے بہرہ مند فرماتا ہے، کیونکہ یہ دنیا، یہ کائنات سب اس کی نشانیاں اور مظہر خدائے واحد ہیں۔ لاکھوں درود سلام حضرت حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور اصحاب باوفا پر۔ سیکرٹ ڈائری کو دیجیے اجازت۔ آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت فرمائیں۔ اللہ حافظ۔